कोलकाता में रहती हूँ। फ़िलहाल तो मैं अभी जीविका में काम कर रही हूँ और जो घरेलू हिंसा है और महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होती है तो उसके विरुद्ध जो काम है वो मैं अभी जीविका में कर रही हूँ। घर में कौन कौन है? घर में ऐसा मैं, मेरा मम्मी, मेरा बहन, भाई और एक डॉगी, मेरा टाइगर। क्या कोई आपने ऐसा कोई तोड़ा है कायदा? बचपन से ही मैं कायदा तोड़ते आई हूँ। लोग जैसे सोचते हैं कि बेटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सभी काम करते, तो मैं एक लड़की हूँ तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया है और मेरे ऊपर आया है और मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छी तरह निभाई। ताने तो बहुत सुनने को मिलता है और अभी भी मिलता है क्योंकि अभी मैं 29 ईयर्स की हूँ तो घर में अभी आस-पास से मेरे मम्मी को ऐसा सुनना पड़ता है कि लड़की कमाई के खाओगे इसीलिए अभी तक शादी नहीं करवाए। जैसे कपड़ा पहनते हो, जैसे बात करते हो, अभी तुम्हारा बहन भी ऐसा हो रहा है, अब मतलब अच्छी लड़की नहीं हो, मतलब ये बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आप जहाँ रहते हो तो वहाँ पे आपकी खुद की क्या पहचान है? हाँ, यहाँ पे मेरा खुद की एक पहचान है क्योंकि ये पहचान मैं खुद काफ़ी हद तक ये पहचान बनाने के लिए मेरे मम्मी का भी हाथ है और मैंने भी खुद बनाया। और कोई एक ऐसी पहचान हो जो उसको छुपाना चाहते हो? कोई पहचान अभी तक नहीं मेरा है जिसे मैं छुपाना चाहती हूँ। मतलब मेरा मम्मी थी, कोई मम्मी का सपोर्ट नहीं था, खुद मम्मी काम करके हम लोग को मतलब बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाया। क्यों मेरा बहन किया, मेरा भाई अभी भी कॉलेज में है, सेकेंड ईयर में, सब अपने पढ़ाई लिखाई किया। फिर एक अभी एक स्थिति में है तो सब के मुँह में कोई क्वेश्चन मार्क है। जब भी कोई बात करते हैं ना, को लगता है कि क्वेश्चन मार्क है कि कैसे कर लिया ये मम्मी। तो फिर जब पूछते हैं कि क्या काम करती थी मम्मी, मतलब उस जगह से क्या काम करती थी कि इतना कुछ कर ली, तो मैं जब बोलती हूँ कि मेरा मम्मी एक हॉस्पिटल में आया का काम किया है, तो आया मतलब आया का काम मेरा मम्मी आया का काम किया है, वो मेरा मेरा जो मतलब खुद का पढ़ाई लिखाई, मेरा खुद का आइडेंटिटी, वो सब छोटा हो जाता है उसके सामने। आपकी नज़र में नारीवाद का क्या मतलब है? अगर मैं जैसे सोचती हूँ कि नारीवाद है प्रतिसत्ता को तोड़ना। खाना साथ और बनाना साथ, मतलब बहुत बारीकियां हैं इस सीढ़ी में। और मतलब किस हम ऐसे पानी पी लेंगे, पर क्या हम मतलब अपनी किसी पूजा पे किसी को बुलाएंगे? मतलब अब दुनिया की बारीकियां हैं। हमारी अम्मा के घर में कोई आएगा, रात रुकेगा मगर वो कहाँ तक घुसेगा, मतलब सारी 1 to 1 श्रेणी है और हर श्रेणी में आपको एक रुकावट होगी। क्योंकि कहीं ये ना हो जाए कि क्योंकि कहीं मतलब मैं कहूंगी कि खुद मेरे अनुभव में कि हम लोग कहीं रुक जाते हैं संस्था के सार्वजनिक स्तर पे। हमारा जो पहचान होते हैं, मतलब अभी जो हो रहे तो वो जाति से होते हैं कि हम कौन सा जाति का है, कि हम अपर क्लास है या लोअर क्लास है, तो उसी के हिसाब से भेदभाव किया जाता है। शादी के लिए रिश्ता देखने आते हैं लड़का, तो कभी कभी मेरा जो टाइटल है वो पाल है और इस पाल से अदर बैकवर्ड क्लासेस भी होता है, तो ये बहुत क्लियर करते हैं कि हम लोग वो अदर बैकवर्ड क्लास में है या हम लोग मतलब जनरल कास्ट में है। तो तब सबके मन में ये प्रश्न आता है और कभी कभी दोस्त से भी सुनाया है मेरा ये टाइटल के वजह से, यार तुम लोग तो मतलब अदर बैकवर्ड क्लास हो, इतना दूर तक जो पढ़ाई किया हो वो तो मतलब रिजर्वेशन को लेके पढ़ाई किया हो, मतलब ये सब सुनना पड़ा क्योंकि मेरा टाइटल सेम है। व्यवस्था के खिलाफ की लड़ाई को तो आवाज दिया क्योंकि वो दलित थे खुद। उन्हें दलितों के बड़े बड़े नेटवर्क बनाए। वो नेटवर्क पे मैं नाम नहीं लेती, पर वो सभी नेटवर्क से आप सभी फैमिलियर हैं। आप अपने दिमाग में याद करें तो आपको 2 नेटवर्क रख के याद आ जाएंगे। वो दलितों के लीडरशिप में है, एकदम दलितों के लीडरशिप में है। और उसका इकोनॉमिक ढांचा या जहाँ से वो पैसे लेते हैं वो वही व्यवस्था से पैसे लेते हैं, इकोनॉमिक व्यवस्था से। मैं अपने लीडरशिप को हर जगह देखती हूँ। मुझे लगता है कि एक नया नज़रिया, नया सोच के साथ कुछ क्वेश्चन करना और सही गलत नहीं, कुछ मतलब जो भी उसका आंसर आए तो उसी के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से वो आगे लेके जाना। तो मैं अपने लीडरशिप को तो ऐसे ही देखती हूँ। आपको पहनने में क्या पसंद है? वेस्टर्न पहनना मुझे बहुत पसंद है। गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा आता है मेरा मम्मी के ऊपर, जब मैं कोई काम करना चाहती हूँ और वो मुझे रोकते हैं। आपके राज्य की कौन सी खासियत है जो आपके ऊपर झलकती है?
আমি বাংলা ভাষী। मस्ती कैसे करते हो? जब भी कोई फ्रेंड्स मिलता है या कोई मौका मिलता है तो शुरू हो जाते हैं। पसंदीदा खाना क्या है? खाने में इतना नहीं है, मतलब पसंद नापसंद की कोई बात नहीं है, खाना पड़ता है इसीलिए खा लेते हैं। आपकी सबसे गंदी आदत क्या है? मैं शॉर्ट में बात नहीं कर सकती, मैं बात को बहुत खींचती हूँ। डांस करना आता है? अब मैं यहाँ आने से पहले एक डांस क्लास ज्वाइन करके आई हूँ, तो मैं जाऊँगी तो सीखूँगी। आपकी नज़र में मर्दानगी क्या है? मेरे नज़र में मर्दांगी मतलब पावर है। सजने में क्या पसंद है आपको? सजने में मुझे इयररिंग्स बहुत पसंद। किस बात पर रोना आता है आपको? रोना आता है जब मैं अपने पास्ट के बारे में सोचती हूँ। आपका पहला प्यार क्या है? मेरा पहला प्यार मेरा फैमिली है। डर किस चीज़ से लगता है? डर लगता है मेरा फैमिली से, मुझे डर लगता है। आपका सपना क्या है? मेरा सपना है कि मैं जिस काम में अभी हूँ, जो काम मैं कर रही हूँ, इस काम में और आगे जाऊँ और भी ज़्यादा महिलाओं को एक साथ जोड़ सकूँ और महिलाओं के लिए जो सुविधाएं है, जो महिलाओं का जो अधिकार है वो उसे दिलवाने में मदद कर सकूँ और उनके साथ में रहूँ। आपकी नज़र में पुरुष क्या है? ये जो हमारा जो पेट्रियार्की का जो ढांचा है, इसमें वो जन्म से ही एक अलग सा पावर लेके जन्मे हैं और वो पावर जो दिन ब दिन जो जाते हैं तो महिलाओं के ऊपर वो रिफ्लेक्ट कर शर्म कब आती है आपको? आता है। मैं जब नया किसी से मतलब मिलने जाती हूँ, खासकर बॉयफ्रेंड्स, ठीक है, तो तब मुझे शर्म आता है थोड़ा। कौन सा हीरो पसंद है आपको? रणवीर कपूर। তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, তোমার খোলা হাওয়া। सिर्फ ये नहीं सीखना है कि लेस्बियन कौन है, ट्रांस पर्सन कौन है, सेक्स वर्कर कौन होती है, यही नहीं सीखना है। यहाँ से एक यौनिकता की, यौनिक अधिकारों की, एक समाज के ढांचे की एक नई झलक वो हमको लेना अपने काम में, उसको हमारे काम के साथ जोड़ना जरूरी है। पिछले 1 साल से मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और संस्था में भी। तो पहले तो मैं अपने बारे में बोलना चाहूँगी कि बदलाव पहले ये जो पूरा जो जर्नी है, ये जर्नी में चीज़ों को देखने का जो तरीका होता है और देखने का जो नज़रिया होता है वो उसमें मेरा बदलाव आया। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब पहली बार इंटरव्यू में बोली थी कि आपने ही पूछा था कि आपको कौन सी चीज़ में ज़्यादा शर्म आते हैं, क्या क्या तोड़ा है, तो मैंने बोला था कि मैं जब बॉयफ्रेंड से मिलती हूँ तो मुझे शर्म आता है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि नहीं आता। तो ये तो एक चेंजेस है और अभी मैं अपनी बात को सबके सामने रख सकती हूँ, अपना जो डिसीजन है वो मैं खुद ले सकती हूँ। ट्रेनिंग के दौरान जाति धर्म को लेके जो बातचीत हुआ है तो उसे और भी क्लैरिटी मिल गया है, मतलब कैसे एक के साथ एक का जुड़ा हुआ है और कितना यहाँ पे मतलब कोई भी मुद्दा जो उठ के सामने आते उसका बहुत सारा पहलू है, तो ये समझ में आता है। लेकिन हम जो देखते हैं सीधा सब कुछ और डिसीजन फटाक से ले लेते हैं, लेकिन सब चीज़ इतना सीधा नहीं है। अलग अलग जगहों पे जाने का जो आपका एक्सपीरियंस रहा वो कैसा रहा? क्या सीखा आपने इस तरह के एक्सपोजर के ज़रिए? मतलब हिमाचल के बाद जो ट्रेनिंग में सीखा है तो उनमें भी इंटरेस्ट और भी बढ़ गया है। मतलब फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग जा रहे, क्या होगा कि नहीं होगा, तो घूमने का, नया जगह जाने का वही ज़्यादा इम्पोर्टेंस था और प्रायोरिटी भी। लेकिन थर्ड या फोर्थ फेज में, सेकेंड थर्ड फोर्थ फेज में भी आके अभी जगह तो है, लेकिन वो ट्रेनिंग में हम क्या सीख रहे हैं और संस्था में जाके ऐसे कैसे हम इसको इमर्ज कर सके और आगे लेके जाए, ये भी एक बात है। और अभी सोचते हैं कि अभी बहुत साल काम करने के बाद अभी तो मतलब वो तो डिसीजन मेकिंग पावर आ ही गया होगा। और बचपन में जब थी तो कौन सा स्टेट का क्या राजधानी है ये मैंने पढ़ा था ज्योग्राफी में, लेकिन इतना जगह में आके यहाँ का कल्चर क्या है, कैसे ये बना है, मतलब इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। जयपुर में जब गए तभी वो भी फर्स्ट टाइम था, अभी गोवा ये भी फर्स्ट टाइम है, मतलब हर जगह में। और ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है कि दोनों एक साथ घूमना भी और ट्रेनिंग में कुछ सीखना और मतलब सिर्फ सीखना का मतलब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, दूसरों का एक्सपीरियंस शेयर करना दूसरे के साथ, तो ये एक अच्छी चीज़ है।
और यहाँ पे एक अच्छा बात यह है कि रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ड हो गया है तो कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं। एक ख़ास चीज़ जो आपको इस ट्रेनिंग के ज़रिए बहुत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ के लिए महत्वपूर्ण रही हो। मैं अगर बात करूँ तो सेक्सुअलिटी के बारे में, तो ये तो मेरा बहुत दिन तक सोचना था कि मैं जिसे शादी करूँगी उसी के साथ मैं सेक्सुअल रिलेशन बनाऊँगी। तो मैं बहुत मतलब ठीक इतना इंटरेक्ट मतलब नहीं करती किसी लड़कों के साथ, क्योंकि मैं हेट्रोसेक्सुअल हूँ कि होमोसेक्सुअल, ये मुझे मतलब ये जो सेक्सुअलिटी की बात होता है और मतलब ये जो सेक्सुअलिटी की डाइवर्सिटी है, ये मैंने पहले हंसती थी, दोस्तों के साथ बात करती थी, हंसती थी, लेकिन इनको समझ नहीं पाई थी। लेकिन ये समझ अभी बन गई है और अपने खुद के लाइफ में भी मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरा जो भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है लेकिन जो डाइवर्सिटी है वो मैं एक्सेप्ट करती हूँ एटलीस्ट। और ये तो तोड़िए मैं खुद के अपना मतलब सोच से मैं बाहर आई और कि नहीं, एक जिससे मैं प्यार करूँगी उसी से शादी करूँगी और उसके साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाऊँगी, ऐसा नहीं है। तो ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, टिल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, क्या सीधी के उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे, टिल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, क्या सीधी के उल्टी चलूं। आज मैं ऊपर। थैंक